एक समय होता है जब अकबर की पत्नी अकबर से जिद करने लगती है कि आप इतने मंत्री और इतने संतरियों को रख रहे हो, तो क्यों ना मेरे भाई को रख लिया जाए। ये आपका मंत्री है बीरबल, बहुत ही पैसे लेता है, कम से कम 2 लाख रुपए महीने ले जा रहा है। क्यों ना मेरे भाई को रख लिया जाए और इससे बीरबल को निकाल दिया जाए यहाँ से। तो पत्नी की जिद, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पत्नियां तो मानती ही नहीं, चाहे किसी की भी हो। तो पत्नी की जिद पूरी करने के लिए अकबर को मानना पड़ता है कि भाई जो तू बोलेगी वो मैं करूँगा, लेकिन एक मेरी शर्त होगी इसमें। बोली क्या होगी कि बुला ले अपने भाई को, मैं एक रस्सी दे देता हूँ और एक फावड़ा दे देता हूँ, और मुझे 10 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए चाहिए जो मेरे राजस्व में जमा करने होंगे। मैं यहाँ से भेज देता हूँ, आज सुबह से चला जाए और अगले 10 दिन के बाद मुझे यहाँ पर 10 करोड़ रुपए मेरे राजस्व में जमा कराने होंगे। तो इस परीक्षा में अगर पास हो जाता है तो मैं बीरबल को हटा दूंगा और बीरबल की जगह उसको रख दूंगा। तो वो मान लेती है और अपने भाई को बुला लेती है अपने राज्य के अंदर कि भाई ये तेरे जीजा जी हैं, उन्होंने ये चीज़ें, ये शर्तें बताई हैं और आपको माननी होंगी। आप ले जाइए, एक फावड़ा लीजिए, एक रस्सा लीजिए और यहाँ से चले जाइए। पूरे राज्य के अंदर जहाँ कहीं से भी हो जाए, आपको 10 करोड़ रुपए आपको राजस्व में जमा करने हैं और 10 करोड़ की उगाही लाके आपको इस राजा साहब के राजस्व में जमा कर दीजिएगा। तो जो अकबर का साला होता है, जो उसकी पत्नी का भाई, वो रस्सा और फावड़ा लेके निकल जाता है। 10 दिन हो जाते हैं पूरे, धीरे धीरे पूरे राज्य में कभी इधर कभी उधर लेके पहुंचता है। कंधे पे रस्सी रख लेता है उस रस्से को और फावड़ा लेके निकल घूमते घूमते उसको कम से कम 7 से 8 दिन हो जाते हैं और उसकी 2 रुपये की आमदनी नहीं होती। और वो 9 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए और वो 11वें दिन मॉर्निंग में सुबह आ जाता है और सीधे अपने जीजा जी के हाथ जोड़ता है कि भाई मैं तो 500 रुपये भी कमा के नहीं लेके आया और मेरे बस का ये रोग नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। इसके बावजूद जो जैसी कि उसने शर्त रखी थी उसकी पत्नी ने, और वो बोलता है कि देख तेरा भाई तो 500 रुपये भी कमा के लेके नहीं आया, लेकिन मेरा मंत्री है जो मैंने आज से 10 दिन पहले यहाँ से निकाल दिया था उस नौकरी से, अब मैं उसको बुलाता हूँ और उसको मैं एक फावड़ा और एक रस्सा दूंगा। 10 दिन के अंदर वो 10 करोड़ का राजस्व जमा करेगा या नहीं, ये देख लिया जाएगा। तो बीरबल की परीक्षा होती है, बीरबल को बुलाया जाता है। 11वें दिन बीरबल आते हैं, मंत्री बीरबल से बुलाता है, बीरबल आपको एक रस्सी दी जाती है और एक फावड़ा दिया जाता है, आपको यहाँ से पूरे राज्य में जाना है, 10 दिन के अंदर कम से कम 10 करोड़ का राजस्व जमा कराना पड़ेगा और आप कमा के दीजिएगा। वो जाता है, एक रस्सी लेता है, एक फावड़ा लेता है और कम से कम 4 से 5 लोगों को पकड़ के अपने साथ में रखता है। वो लेके आता है, कहता है साहब मुझे 4 लोग और चाहिए। 4 लोगों को अपने साथ में लेके राज्य में निकल जाता है। एक 2 लोगों को ये रस्सी दे देता है, एक लोग को फावड़ा, एक लोग को रस्सी दे देगा। रस्सी ले करके वो निकल जाएगा और वहाँ से एक बंदे के हाथ में एक डायरी, एक पेन पकड़ा देता है। सीधे निकलता है, बोलता है मैं मंत्री का आदमी हूँ, राजा का आदमी हूँ, मैं मंत्री हूँ। और अब यहाँ से पूरी मार्केट में रस्सा इस दुकान से लेकर के उस दुकान तक रख देता है और बोलता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा हाईवे निकलने वाला है, आप जो कहें कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ से सारी दुकानें और सारी मार्केटें तोड़ दी जाएंगी और सारे मकान चले जाएंगे और आपका जितना भी करोड़ों का माल है, अरबों का माल है, सब ढह जाएगा। बहुत बड़ा चौड़ीकरण होने वाला है। तो कुछ समय बाद, कम से कम 2 दिन गए, 4 दिन गए, वहाँ के व्यापारियों ने एक मीटिंग की कि साहब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और ये तो किसी भी तरीके से इसका मामले को सुलझाना होगा। जब वो पहुँचता है तो मंत्री जी से हाथ पैर जोड़ते हैं बीरबल साहब से, साहब इसको कैसे भी निपटाइए। हाँ निपटा सकता हूँ, करिए आप 10-20 लाख का इंतजाम करिए। और पूरी कम से कम 2 से 3 शहरों में धावा बोल देता है और पूरे शहरों से उगाई शुरू हो जाती है और कम से कम 50 करोड़ रुपए 10 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं। आता है सीधा 11वें दिन बीरबल को बुलाया जाता है, बीरबल जी हाजिर हों। जब वो राज्य के अंतर्गत, जब वो उनकी जो सभा चल रही होती है उसमें जाता है, साहब जी हाजिर बताइए मेरे को। तो बोलता है कि हमने आपको जो काम दिया था
जो टारगेट दिया था क्या आपने पूरा किया? जी साहब, किया मैंने कि हमें तो आपको 10 करोड़ रुपए आप लेके आए, राजस्व में जमा किए कि नहीं किए? बोला साहब 10 नहीं, मैंने 50 करोड़ जमा करे हैं, पूरे 50 करोड़ लेके आया हूँ मैं 10 दिन के अंतर्गत। उसने 50 करोड़ रुपए राजस्व में जमा किए तो अकबर ने बीरबल को शाबाश दी और बताया और पत्नी से बोला, देख तेरा भाई जो 10 दिन में नहीं कर सका, 500 रुपये नहीं ला सका, इसने 10 करोड़ मंगाए थे, 50 करोड़ ला के दिए। बस यही अंतर होता है बुद्धिमत्ता में। बुद्धिजीवी आदमी उसको कहीं पे भी छोड़ दो, मात्र एक फावड़े में, एक रस्सी से उसने 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ बना दिया।